हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इसकी वजह से चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंसेस, ये स्टैंडिंग फिनोमेना होता है, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच रहता है तब इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका बॉन्ड होता है और उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यूजुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इन्हीं के साथ जब रहता है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एन एक्चुअल केमिकल बॉन्ड। जैसे पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ये ओनली क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक पोल्स। जैसे पोल में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ओनली अट्रैक्शन फोर्सेस होता है और इसके वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन वेरी इन स्ट्रेंथ फ्रॉम वीक 1 to 2 kilojoule per mole to extremely strong 161.5 kilojoule per mole। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन HF के बीच में होता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 161.5 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 29 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 21 किलोजूल पर मोल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 13 किलोजूल पर मोल और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके बीच में होता है 8 किलोजूल पर मोल। The length of hydrogen bonds depend upon bond strength, temperature and pressure। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लेंथ है वो किस पर डिपेंड है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेम्परेचर और प्रेशर। The bond strength itself depend upon the temperature, pressure and bond angle, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यूजुअली टिपिकल लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर 197 pm। इसको बोलते हैं पिकोमीटर pm और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to power -8 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 pm। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल्स तो HCl और HF, एक्सेप्टर और डोनर, यहाँ पे हमने एक्सेप्टर और डोनर दिखाया है। एक एक्सेप्टर होता है, ये एक्सेप्ट करने वाला है नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन जो है HF का ये डोनर है, ये एक्सेप्टर डोनर है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लिनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एक्सेप्टर H2CO, डोनर HF, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। H2O HF इसका होता है स्ट्रक्चर पिरामिडियन और एंगल होता है 46। H2S HF इसका भी सेम शेप होता है, इसका एंगल होता है 89। SO2 HF ट्राइगोनल होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 142। ये हमारे बॉन्ड एंगल थे। बॉन्ड एंगल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के, पहला सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When the hydrogen bond is present between 2 atoms of 2
different molecule, then it is known as intermolecular hydrogen bond. जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो एक्सेप्टर और डोनर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तब बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए H2O, ये मॉलिक्यूल हमारा H2O है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और NH3 ये अमोनिया है। ये क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये डोनर हो और ये एक्सेप्टर है। सेम अगर हम H2 है NH2 का देखें तो इसका जो हाइड्रोजन है अमोनिया का, ये हाइड्रोजन अभी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो जो ये H2O हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हुआ, तो जो NH3 हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हुआ। प्रोजेक्ट यहाँ पे NH है, ये NH हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर या डोनर भी हो सकता है, और यहाँ का भी जो ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर हम इसलिए बोलते हैं जो हाइड्रोजन से अट्रैक्शन फोर्सेस का जो इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाले एक्सेप्टर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, डोनर, और अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये हो जाएगा एक्सेप्टर। When hydrogen bond is present between two atoms of the same molecule, then it is known as intramolecular hydrogen bond. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या क्या होती है। सबसे पहले दोनों में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। दूसरी सिमिलरिटी होती है कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बोथ, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों का स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बोथ अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इस डिफरेंसेस क्या होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर
and carbon carbon double bond is non polar. दूसरा, the bond length are different due to small size of oxygen as compared to carbon. Carbon oxygen double bond is shorter and carbon carbon double bond is greater या bigger. दोनों का सेम साइज होता है कार्बन कार्बन का, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम होगा। Carbon oxygen double bond give nucleophilic addition reaction, while carbon carbon double bond gives electrophilic addition reaction. Geometrical isomerism is possible in carbon carbon double bond, but is not possible in carbon oxygen double bond. ये क्वेश्चन है नहीं सिलेबस में। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव टेस्ट्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड। कौन कौन सा टेस्ट होता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट बोलते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट। तो टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला प्रोसीजर कि ये फ्यू ड्रॉप ऑफ या फ्यू क्रिस्टल ऑफ अननोन सैंपल आर डिसॉल्व विद 1 ml ऑफ मेथनॉल। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड अगर होगा तब कुछ क्रिस्टल लेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो कुछ हम ड्रॉप लेंगे और उसको हम डिसॉल्व करेंगे 1 ml ऑफ methyl alcohol and slowly added to 1 ml of a saturated solution of sodium bicarbonate। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट या हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas is positive test for presence of carboxylic acid and certain phenon listed in the complication section। क्या होगा तो उसमें से इफरवेसेंट होगा और कार्बन ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। हमने क्या बताया, सबसे पहले कुछ ड्रॉप जो भी हमारा सैंपल है या अगर लिक्विड फॉर्म में है तो फ्यू ड्रॉप्स, अगर सॉलिड फॉर्म में तो फ्यू क्रिस्टल। जो अननोन सैंपल है वो लेंगे और सैंपल को डिसॉल्व करेंगे 1 ml ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल डिसॉल्व करने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, स्लोली ऐड करेंगे 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब ऐड करेंगे तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बाहर निकलेगी और जब बाहर निकलेगी तो इफरवेसेंट फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। रिएक्शन में RCOH NaHCO3
इससे क्या बन जाएगा, RCON प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये CO2 गैस लिबरेट होकर बाहर निकलेगी परसेंट के रूप में। टेस्ट फॉर एमाइड reaction of NOH. Amides are decomposed by NOH to evolve ammonia. The gas can be tested by white red litmus paper, which is then turned blue. RCONH2 एमाइड है, NOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे RCO गंदे बनेगा और NH3 अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, और जो अमोनिया गैस बाहर निकलेगी इसको, इस गैस के ऊपर जब वाटर से गीला रेड लिटमस पेपर जब लाएंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। Alkaline hydrolysis of aromatic amide to aromatic acid. C6H5CO NH2, ये क्या है हमारा, NH2 हमारा होता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप, C6H5 एरोमेटिक, तो ये हमारा हो जाता है एरोमेटिक एमाइड, और एरोमेटिक एमाइड जब NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड C6H5CONH, ये हो गया हमारा एरोमेटिक साल्ट प्लस अमोनिया NH3। फिर इस अमोनिया से प्रोटोनेटेड फॉर्म में जब रिएक्शन होता है तो फिर एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा C6H5COH, ये होता है हमारा एरोमेटिक एसिड। द सॉल्युबल सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड from aromatic amide upon hydrolysis is generated as white precipitate in the acidic medium। ये हमारा टेस्ट होता है एरोमेटिक एमाइड के लिए। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NOH तो सोडियम साल्ट एरोमेटिक एसिड बनेगा, फिर उस सोडियम साल्ट एरोमेटिक एसिड से हमारा सोडियम साल्ट एरोमेटिक एसिड बनेगा, फिर उससे कन्वर्ट होगा हाइड्रोलिसिस के बाद एरोमेटिक एसिड में। ब्यूरेट रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक डाइएमाइड। डाइएमाइड का मतलब होता है कि उसमें एमाइड का दो फंक्शनल ग्रुप है। When aliphatic diamide is heated at the temperature above the melting point, कोई भी हमारा एलिफैटिक डाइएमाइड है और उसको जब हम हीट करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, तब अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और क्रिस्टलाइन बायूरेट्स का फॉर्मेशन होगा। दिस बायूरेट इज इन एल्कलाइन मीडियम गिव ए वायलेट कलर विद द ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कोई भी डाइएमाइड है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा डाइएमाइड है, इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद बायूरेट बनेगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड NH2, ये हमारा बायूरेट है, प्लस अमोनिया। अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। अमोनिया गैस कहाँ बाहर निकला है, इसके लिए फिर हम अगर रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वो मॉइस्ट रेड लिटमस टेस्टर है, तो फिर वो टर्न्स इन द ब्लू, और फिर इसके साथ CuSO4 डालेंगे सोल्यूशन में तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट फॉर द एरोमेटिक प्राइमरी एमाइड। हाइड्रोजन peroxide react with the aromatic primary amide to form the hydroxamic acid, which then react with the ferric chloride to form ferrihydroximate complex having a violet color। ArCONH2 एरोमेटिक एमाइड है। एरोमेटिक एमाइड H2O2 के साथ जब रिएक्शन करेगा ArCONH OH का फॉर्मेशन करेगा और H2O
इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2 बाहर निकलेगा, फिर FeCl3 के साथ ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और Fe क्या है, Fe के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन